चुनाव, अगर हम बात करें कुछ समय पूर्व हमने पंचायती चुनाव देखा, पर कहीं ना कहीं हम देखें छात्र राजनीति क्या खो गई है। अब चर्चा कॉर्नर है तो बात तो करेगा, चर्चा कॉर्नर में ऐसी बातें तो छुपेंगी नहीं कि पंचायती आपने चुनाव कराए, उससे पहले हमने विधानसभा के चुनाव देखे, उससे पहले हमने मेयर के चुनाव देखे, पर क्या छात्र राजनीति डूबते जा रही है। अगर हम बात करें कोरोना के समय 3 वर्ष तक चुनाव न होना, पिछले वर्ष चुनाव ना होना, अगर अल्मोड़ा कहें पूरे उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जगह जगह बहुत सारे आंदोलन हुए। अब आप उन आंदोलन को भूल भी नहीं सकते, चाहे वो अग्निकांड से लेके देखें या तोड़फोड़ से देखें, हर तरीके से बच्चे ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करी है। तो नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा कॉर्नर में। आज आप सभी को ले चलता हूं छात्र राजनीति के दौर में, जहां से हर कोई उठ के बना है। चाहे आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, किसी भी पद में पहुंचे व्यक्ति को वो छात्र राजनीति को महत्वपूर्ण मान रहा है। पर छात्र राजनीति दबते क्यों जा रही है, ये समझ में किसी के नहीं आ रहा है। चलिए आज इस मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लोकेश सुप्याल जी, जो कि NSUI के छात्र संघ अध्यक्ष के पद प्रत्याशी हैं। तो लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बड़े भाई। अब शुरुआत तो हम यही करेंगे कि पहले 3 वर्ष तक चुनाव ना होना, पिछले वर्ष चुनाव ना होना, क्योंकि देखिए आपने उतने आंदोलन किए, चाहे सभी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर करे, कैसे भी करे, पूरे उत्तराखंड में चुनाव के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। तो आखिर क्या सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल मेरा खासकर पर्सनल ये मेरी राय है। सरकार बिल्कुल भी उनका कोई एम नहीं है चुनाव कराने का। अगर उन्हें चुनाव कराने होते वो पिछले वर्ष भी चुनाव कराते, इस वर्ष भी। अभी आज हमारी 27 तारीख की डेट है चुनाव होने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है बड़े भाई, सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनका चुनाव कराने का कोई वो है, उद्देश्य है। अभी भी कोई इनकी नीयत है चुनाव कराने की। 20 तारीख तक इन्होंने फिर से एडमिशन जो है खोल दिए हैं कॉलेज में, UG एंड PG में दोबारा खोल दिए गए हैं एडमिशन। बचे 7 दिन, ठीक है बड़े भाई। अब इन 7 दिनों में भी 27 तारीख को चुनाव है, उसके बाद छुट्टियाँ हैं। कहीं पे भी कुछ 1-2 दिन के ऊपर नीचे होती है, तो फिर इस महीने भी चुनाव जो है वो नहीं होंगे। तो मेरा इसमें साफ और सीधा ये कहना है, इनका उद्देश्य नहीं है चुनाव कराने का। ये चाहते ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव हो। उसका एक साफ और सीधा कारण है, उत्तराखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन हमारा है, वो अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है बड़े भाई। डेवलपिंग फेज़ में है तो उसमें साफ सीधी बात है, डेवलपिंग फेज़ में तो नई यूनिवर्सिटी बन रही हैं, कैंपसेस बन रहे हैं, नए स्कूल बन रहे हैं। नई जब चीज़ें बनती हैं, डेवलपिंग फेज़ में कोई चीज़ होती है, तो साफ और सीधी बात है, फंड्स आते हैं, पैसा आ रहा है, दबा के पैसा आ रहा है। सरकार का एक हिस्सा एजुकेशन डिपार्टमेंट को जा रहा है, सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट के विकास के लिए। ठीक हो गया। अब पैसा आ रहा है तो उस पैसे की ये चोरी कर पाए और इनसे कोई सवाल पूछने वाला भी ना हो। साफ और सीधी बात, मैं तो साफ आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे। साफ मेरा कहना है, हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ कह रहे हैं। इनका उद्देश्य पैसा खाना है और ये चाहते हैं इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो ही ना। कोई सवाल नहीं पूछेगा तो आराम से चोरी कर पाएंगे। आएगा करोड़ों का बजट, खाते रहेंगे उस बजट को, आराम से करेंगे। 2 करोड़ का बजट आता है, जैसे करेंगे 1 करोड़ का काम, 1 करोड़ रखेंगे अपने जेब में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बांटेंगे उस पैसे को। शिक्षा मंत्रालय में मंत्री जो बैठे हैं इनके, उन पर तो साफ आरोप लगा रहा हूँ मैं भाई साहब। बिल्कुल भ्रष्ट मुझे लगता है, वो बिल्कुल भ्रष्ट नेता है। क्योंकि इस बार भी उनका, पिछले वर्ष उन्होंने चुनाव नहीं कराए, इस बार भी उनका कोई एम ही नहीं है चुनाव कराने का। नहीं, पर अगर आप देखते हैं पत्रों के माध्यम से, देखिए अब हम अल्मोड़े की बात करें तो SSJ कैंपस, SSJ यूनिवर्सिटी, जो नई नवेली कहते हैं हम, जिसको 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अधिसूचना जारी होती है, बड़े तमाशे होते हैं, बड़े हल्ले होते हैं, तो चुनाव समिति के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि 27 तारीख को आपके चुनाव होंगे। बिल्कुल। परंतु 1 हफ्ता बचा है, आज हम 1 हफ्ते पहले बैठे हैं, तो आप अभी तक अधिसूचना जारी ना होना, ये शायद किसी के लिए संभव नहीं है कि इसको समझ पाना। तो इसको आप क्या समझते हैं कि क्या चुनाव होंगे? पिछली वर्ष को देखते हुए हम पिछले वर्ष, साफ और सीधा कहना चाहूँगा बड़े भाई, पिछले वर्ष आपने देखा कि अल्मोड़ा के छात्रों ने पूरा हिला के रख दिया था प्रशासन को। पूरे उत्तराखंड में कहीं कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, पूरी सबकी नज़र, पूरे उत्तराखंड की नज़र अल्मोड़ा पर टिकी हुई थी। हमने इनको जड़ से हिला के रख दिया था। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा का छात्र नेता, अल्मोड़ा की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बिल्कुल अपने तरीके से हम अपना काम करना जानते हैं। इनको इतना कर दिया था। अभी ये क्या है, साफ और सीधा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि पहले से ही आंदोलन ना हो। ठीक है, पहले से इन पर दबाव हम बनाएंगे। इन्होंने एक अधिकारी बना दिया चुनाव कराने का, एक को अधिकारी बना दिया। ठीक है, घुमाते रहे, बातों में घुमाते रहे। लास्ट 1 हफ्ता आ गया है बड़े भाई, 1 हफ्ता आ गया है, अभी भी हमें। अब आप बताओ, छात्र संघ चुनाव होंगे, ऑनलाइन चुनाव करा रहे हो क्या कोई?
हम प्रचार करने का तो टाइम दो भाई। तुम कब बताओगे हमें कि चुनाव हो रहे हैं और कब से हम प्रचार करना अपना जो है डायरेक्टली शुरू कर पाएंगे बड़े भाई। मन में जब प्रचार असली में डेट देंगे तभी तो हम प्रचार कर पाएंगे अपना अच्छे से। हमको हर बच्चे तक, इतना बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ता है, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए टाइम तो चाहिए। ये नहीं कि हाथ हिला हिला के हमने प्रचार करना है, जाके जाना है, बच्चे को अवेयर करना है, वोट देने के लिए प्रेरित करना है। मुझे खुद को वोट देने के लिए नहीं, वोट देने आए बच्चा इसके लिए उसको अवेयर करना है, उसके लिए तो हमें टाइम चाहिए ना। पर्सनली हर बच्चे के पास जाना पड़ेगा, क्लास गैदरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है बड़े भाई, छुट्टियां हैं बीच में, अब छुट्टियों का ही टाइम है, पूरा छुट्टियों के टाइम पे चुनाव करा रहे हैं। बिल्कुल अगर 27 तारीख को चुनाव होते भी हैं तो इतने कम वोटिंग उसमें होनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप जानते ही हैं, आप बड़े भाई, आप भी छात्र राजनीति में रह चुके हैं, आप समझ रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। अभी भी मेरे को लगता है ये चुनाव नहीं कराएंगे, फिर भी अगर ये चुनाव कराते हैं तो बड़ा वीक चुनाव रहेगा, क्योंकि हमें ना प्रचार करने का टाइम मिल रहा है ना कुछ होगा, बड़ा कम वोटिंग होगी, मुझे ये भी लगता है उसमें। आपने अभी बात करी कि एग्रेशन, पिछले वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत एग्रेशन देखा। आपकी वीडियोस देखी, चाहे अन्य छात्र नेताओं की वीडियोस देखी, पर आपकी वीडियोस देखी, और जब ये चर्चा कॉर्नर की टीम ने बच्चों से बात करी तो कुछ रिव्यूज ऐसे थे कि आपके अंदर एग्रेशन बहुत है, आप लड़ते हुए बात करते हैं। क्या एक छात्र के लिए, एक नेता के लिए एग्रेशन में इस वक्त बात करना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल 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 एग्रेशन जरूरी है। ठीक है, मैं बड़े भाई पर्सनली अपना मानता हूँ, मेरे विचार हैं, हर किसी के अपने विचार होते हैं, मेरे भी पर्सनल अपने विचार हैं। बिल्कुल वैसे तो मैं बहुत सॉफ्ट लड़का हूँ, वैसे आपको बताऊँ, बिल्कुल बच्चों के साथ मेरा सॉफ्ट बिहेवियर रहता है, मैं हूँ भी बिल्कुल अच्छा सिंपल से मैं रहना पसंद करता हूँ। लेकिन साफ और सीधी बात, हमें कोई छेड़ रहा है, ज़बरदस्ती हमें घुमा रहा है प्रशासन, पहले घुमा रहा है चीज़ों में, घुमा रहे। हम अनपढ़ तो नहीं है ना बड़े भाई, हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, हम कोई अनपढ़ों की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें आदमी घुमा रहा है, घुमाए जा रहा है किसी चीज़ में, गुस्सा बिल्कुल आएगा। मेरे अंदर एग्रेशन है, अभी युवा हूँ बड़े भाई, अभी मैं यंग हूँ, कब होगा गुस्सा, अब नहीं होगा तो है ना। मैं तो फैमिली बैकग्राउंड मेरा आर्मी है, पूरा है, खून में जज्बा है, खानदानी है बड़े भाई। मैं क्या इसमें कहूँ, आपसे क्या छुपाऊँ, जो जैसा है उसको वैसा दिखाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरे अंदर एग्रेशन है तो बिल्कुल मैं एग्रेशन दिखाता हूँ। मैंने कभी किसी आम छात्र को, किसी कमज़ोर को दबाने की कोशिश नहीं करी। मैंने अपना एग्रेशन हमेशा एक अच्छी चीज़ में यूज़ करा है, या तो स्टूडेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए एग्रेशन दिखाया है, या फिर कहीं पे मेरे छोटे भाई बहनों को कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा, बिल्कुल चाहे वो अपोजिशन का कोई हो, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों पे जो भी मेरे छोटे भाई बहन हो, चाहे मेरे मित्र हों, लड़कियों को कोई छेड़ने का काम करेगा, परेशान करने का काम करेगा, बिल्कुल गुस्सा आता है बड़े भाई। दिखावा क्यों करना है, रियल रहना चाहिए। मेरा मानना तो है, मैंने नाटक सीखा नहीं, मैं रियल अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दिखा रहा हूँ। अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करता। मैं इतने सालों से कॉलेज में हूँ, इतने सालों से छात्र राजनीति में हूँ, कार्यकर्ता के रूप में टाइम से NSY के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर जैसा था मैंने आज तक वैसा दिखा है। अगर कहीं पे कुछ खराब कैरेक्टर आप निकाल देते हो तो मैं चुनाव से, अपने छात्र संघ चुनाव से जो लड़ रहा हूँ उससे विड्रॉल कर लूँगा अगर मैंने कहीं कुछ गलत करा होगा। मैं बिल्कुल जहाँ मैं गलत देखता ही नहीं साहब, मेरी ज़िंदगी में एक सीधी लकीर है, एक साइड गलत होता है, एक साइड सही होता है। जहाँ मुझे गलत दिखेगा वहाँ मैं बिल्कुल एग्रेशन में आता हूँ, बिल्कुल एग्रेशन में। जहाँ जरूरत है एग्रेशन की वहाँ मेरे साथ एग्रेशन किसी के अंदर नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ। बिल्कुल गुस्सा आता है बड़े भाई, इसमें मैं कुछ नकारूंगा नहीं आपको, बात को आपने सही कहा, एग्रेशन है तो है। आप सभी को बता दूं, सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा नाम लेके कुमार विश्वविद्यालय से अलग हुई थी, उसके बाद आज हम देखें मोटा मोटा 6 वर्ष से इसने पूर्ण कर लिए हैं अपने यूनिवर्सिटी होते हुए। पर आज भी मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर बच्चा मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल देखिए, इसमें मेरी अपनी पर्सनल राय, मैं दोबारा से मैं अपनी सोच से कह रहा हूँ, मैं कहीं से कोई अध्ययन करके नहीं आया हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे कॉलेज में रहता हूँ। मेरी 100% परसेंटेज है कॉलेज में, क्लास भी जाता हूँ, लेकिन जब क्लास नहीं भी जा रहा हूँ, अपनी छात्र राजनीति में लगा हूँ, तो मैं यहाँ हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। देखिए 6 साल, आप सही, बिल्कुल सही बात आपने कही, 6 साल हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी बनी, फंड्स आए चीज़ों के, इन्होंने क्या है फंड्स का मिसयूज़ करा, साफ और सीधी बात है, मिसयूज़ करा। जो इन्होंने पहले फंड्स में इस्तेमाल करना चाहिए था, हमारे नए इक्विपमेंट्स, बुक्स पे इन्होंने खर्चा करना चाहिए था, इन्होंने करा क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बना दी, चलो मैं मानता हूँ वो भी ज़रूरी था, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा उसमें, 1-1 करोड़ की लाइट के खंभे खड़े कर दिए। अरे दिन में कौन सी लाइट चाहिए भाई तुम्हें, दिन में लाइट के क्या खंभे चाहिए? वो लाइट के खंभे खड़े कर दिए, 1-8 करोड़ के हैं वो, पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ लगे हैं आप रस्तों में देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लाइट की ज़रूरत नहीं थी ज़रूरत, लेकिन पहले नहीं थी। पहले हमें जो बेसिक नीड्स थी स्टूडेंट की, बेसिक नीड्स को पूरा हमने करना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने क्या करा,
लाइट्स लगवा दी। इन्होंने क्या करा, खंभ वो प्लास्टिक के बायोमेट्रिक टॉयलेट्स लगा दिए। अरे भाई जितने के तुमने बायोमेट्रिक्स और लाखों के बायोमेट्रिक्स टॉयलेट लगवाए हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे कैंपसेस में लगवाए हैं, उतने में जो हमारे पुराने वॉशरूम्स है वो बिल्कुल नए हो जाते, हाईटेक हो जाते, और मैं कहता हूँ इतने अच्छे हो जाते कि मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत ही उनकी स्थिति सुधर जाती। लेकिन हमने क्या करा, हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या करा, कोई है नहीं ना बड़े भाई, कोई है नहीं सवाल करने वाला। सवाल तो हम करते हैं, हम लड़ाई लड़के अपने हक भी मनाते हैं, लेकिन इनको ऐसा है कि जब हम एक संवैधानिक पद पे आ जाएंगे तो इनकी मजबूरी हो जाएगा हमें सुनना। अभी हम छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो उसके बाद तो बड़े भाई मैं आपको सीधे और साफ बताता हूँ, जैसे ही मैं चुनाव जीतता हूँ सीधे पहले दिन ही काम होगा, पीने का साफ पानी की व्यवस्था कॉलेज में हर फैकल्टी में नहीं होता है। मैं साफ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से साफ चेतावनी देता हूँ पूरे कॉलेज को, अगर साफ पानी का हमें फिल्टर हर जगह नहीं मिला, बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं हुआ, तो जो टीचर्स के, जो इनके प्रोफेसरों के कैबिनों में लगे हुए हैं ना, पानी के फिल्टर लगे हैं, पकड़ूंगा और नीचे फेंकूंगा, सीधे तोड़ूंगा उनको, या तो उठा के उनको नीचे लगवाने का काम करूंगा। नहीं होता है, अगर ये मुझसे ज़बरदस्ती मेरी डिमांड्स को पूरी नहीं करते हैं तो मैं इनके वाटर फिल्टर फेंकूंगा नीचे। ये तो 20-20 रुपये की पानी की बिस्लरी की बोतल खरीद के पी सकते हैं, आम छात्र नहीं पी सकता बड़े भाई। इतना गरीब छात्र, पहाड़ का कॉलेज, पहाड़ में हमारे पास इतना ना रोजगार ना कुछ। मैं तो चलो एक सक्षम परिवार से आता हूँ, मानता हूँ, लेकिन गरीब छात्र मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ उनको नहीं पी सकते। यार बड़े भाई आप देखो पानी की वजह से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं आज, कितनी बीमारियाँ पानी की वजह से हो रही है। साफ पानी मेरा तो पहला मुद्दा, मैं ज़्यादा वादे करता हूँ नहीं, गलत बातें करता हूँ नहीं, जो मेरे हाथ में है वो चीज़ मैं करके रहूँगा। मैं अध्यक्ष बनता हूँ, अगर कॉलेज का चुनाव होते हैं पहले दिन ही मैं कहूँगा हर जगह लगवाऊँगा पानी के फिल्टर साफ और सीधी बात होगी। देन उसके बाद मैं सारे वॉशरूम्स को सही कराऊंगा, बेसिक नीड बच्चे की पहले पूरी कराऊंगा। बाकी हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई हो किताबों को लेके है, किताबों के लिए पैसा आता है, सरकार से पैसा आता है, यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स आता है, वो किताबों में हो रहा है चोरी। बड़े भाई मैं आपको सही बताता हूँ, ऊपर देखो किताबों का काम किसका होता है। किताबें आप बताइए, आप छात्र राजनीति में रहिए, मैं आप कुछ गलत कहूँगा तो मुझे टोक दीजिएगा आप। बिल्कुल किताबें ऑर्डर करने का काम होता है लाइब्रेरी का, ठीक है। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से पूछती है भैया आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए, कितनी किताबें चाहिए, आप डिमांड अपनी दीजिए। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब लाइब्रेरी के कर्मचारियों से बात करने के बाद उनके द्वारा मुझे साफ बता दिया गया है कि हमसे ये अधिकार छीन लिया गया है। मैंने कहा भाई किसने छीना तुमसे ये अधिकार? जैसे इस टाइम पे बच्चों की किताबें नहीं मिल पा रही है ना, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिल रही है। मैंने उनसे क्वेश्चन करा तो उनका साफ सीधा कहना है कि हमसे ये अधिकार छीन लिया गया, यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में इसको ले लिया है। और वो लेने के बाद उनका कहना ये है कि यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि हम सारे कैंपसेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी भी कैंपसेस हैं सब के लिए किताबें हम मंगाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे और फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी से उसको कैंपसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख रहे हो बड़े भाई आप, बिल्कुल चोरी करने का एक तरीका देखो ना। पूरी कैंपस की किताबें आप मंगाओगे, एक जगह ऑर्डर, एक टेंडर दोगे एक जने को, एक ठेकेदार को दोगे कि भाई साहब इतने करोड़ की, इतने लाखों की हमें किताबें चाहिए, और फिर उसमें डायरेक्ट अपना कमीशन लेके चोरी करने का तरीका है। साफ और सीधी बात, ना हमें किताबें मिल पा रही है, ना ही किताबें तो मिल नहीं पा रही हैं, और जो किताबें मिल रही हैं उनमें भी सिलेबस नहीं है। दो साल में आप सिलेबस चेंज करने में लगे हो। अरे किसने कहा तुमसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपनाने के लिए? हमने तो साफ मना करा था पहली कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये एनईपी पॉलिसी है मत लो ना इसको, अपना अलग एजुकेशन, अपना अलग पॉलिसीज आप चलाइए पढ़ाई की। जो किताबें आप पढ़ा, जो आपका किताबें हैं उनसे रिलेटेड आप जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस सालों से चलता आ रहा है, आपने बड़े भाई यहीं से पढ़ा है, सालों से यूनिवर्सिटी का सिलेबस चलते आ रहा था। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागे सेंट्रल की पॉलिसियों को अपना रहे हैं। अरे हर साल में सिलेबस बदल रहा है, किताबें कहाँ से लाओगे इतनी हर साल? या तुम दे पाओ ना, प्रोवाइड कर पाओ। ई लाइब्रेरी का बहाना बनाते हैं हर बार, ठीक है। ई लाइब्रेरी 6 साल हो गए बड़े भाई, 6 साल में ई लाइब्रेरी नहीं बना पाया आज तक, ठीक है। कितना इनसे कह दिया, कह रहे इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, हमेशा कहते हैं नहीं कर पाएंगे अभी भी। क्यों नहीं कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जब तक सारे हमारे कैंपसेस वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होते, वाईफाई से सारे कैंपसेस कनेक्टेड नहीं हो जाते, तब तक ई लाइब्रेरी का क्या आने का मतलब ही नहीं होता है। औचित्य है ही नहीं। रजिस्ट्रार सर साहब मना कर चुके हैं मुझसे, ऐसा होगा। अब सर बड़े भाई ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर बार जाके उनको पकड़ना भी ऐसा होता है कि सही नहीं है, क्योंकि चोरी जो हो रही है वो डायरेक्ट सरकार की तरफ से हो रही है। ये पुतले हैं एक तरीके से, कठपुतली है ना, ये चला रहे हैं उनको। हर बार उनसे भी हर एग्रेशन उनके साथ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, इनकी चोरी को पकड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल जितना पैसा किताबों के लिए आता है वो सारा पैसा किताबों में यूज़ हो, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी मैं ज़्यादा कोई वादे करता नहीं हूँ कि मैं जीत जाऊँगा तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ऐसा वैसा। बेसिक नीड्स जो है हमारी स्टूडेंट्स की, बेसिक नीड्स को हम प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। बाकी स्टूडेंट राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो हमारा नॉर्मल सा है ही। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है स्टूडेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करना, स्टूडेंट्स को अवेयर करना हर चीज़ के लिए। बाकी मैंने अब तो 2-3 मुद्दे आपको जो है वो है बता दी।
अब देखिए ना, ये तो छात्रों की बात थी। अगर हम छात्रों के बाद बात करें फैकल्टी जो उनको पढ़ा रही है, पढ़ा रहे बिल्कुल। कुमार विश्वविद्यालय के बाद जब सोबन सिंह विश्वविद्यालय बना, उसके बाद अगर हम हर फैकल्टी में जाएंगे, ना के बराबर परमानेंट फैकल्टी है हमारे पास। बिल्कुल। अगर आप विश्वविद्यालय की हमने रिसर्च करी, कितना फैकल्टी है जिसमें परमानेंट फैकल्टी हमारे पास? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा समस्या का कारण बन चुका है। तो आप उन शिक्षकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए क्या आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उनका देखिए, साफ और सीधा मेरा ये मानना है, परमानेंट टीचर, परमानेंट प्रोफेसर सरकार रखना ही नहीं चाह रही है। परमानेंट रोजगार इनका देने का कोई उद्देश्य है ही नहीं उन्हें। ये उन्हें कठपुतली बना के अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। साफ और सीधी बात कहता हूँ मैं, तो मैं मतलब कोई बकवास कर नहीं रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। ये अपने टीचरों को अपने अंडर रखना चाहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचरों को अपने अंडर रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, इसलिए इनको परमानेंट जो है नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है ना इनके। तो टीचरों के साथ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो कर ही रहे हैं, उनके साथ भी। उनके साथ जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कैंपस में इतने टीचर ऐसे हैं, कई टीचर ऐसे हैं जो मेरा विपक्षी संगठन है। नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो ले भी सकता हूँ मैं, क्या है उसमें, कोई गलत तो नहीं है बड़े भाई? अगर मैं नाम लेता हूँ तो कुछ गलत है उसमें? नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में टीचर की ज्वाइनिंग है भाई, उसकी सदस्यता है। टीचर, आप बताओ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर के होने का क्या मतलब होता है? कोई तुक बनता है इस बात का? बिल्कुल नहीं बनता है। फिर भी हमारे कॉलेजेस में इतने प्रोफेसर ऐसे हैं जो ABVP के कार्यकर्ता है या फिर नेता है। क्यों? प्रेशर बनाए जाते हैं बड़े भाई, साफ बोल रहा हूँ। कितने टीचर तो हमें ही पसंद करते हैं पर्सनली ना, लेकिन उनका काम, उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया? अब देखिए, ये टीचर अगर परमानेंट होगा नहीं तो उसको अपनी नौकरी जाने का डर तो रहेगा। अब जिसको अपनी नौकरी जाने का डर होगा वो कैसे ईमानदारी से काम कर सकता है? आप बताओ भैया, कैसे बड़े भाई, कैसे वो ईमानदारी से काम कर सकता है? सरकार ने जैसा कहा उसने वैसा करना है। अब पूरे इलेक्शन ड्यूटीज में भी यही टीचर होते हैं, पढ़ाते भी यही हैं, बच्चों को मैनिपुलेट करने का भी ये काम कर सकते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल मैं किसी टीचर पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, पढ़ाते हैं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बस मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है, मेरे अंदर एक क्वेश्चन है। कर सकते हैं बड़े भाई, उनको एक कंट्रोल कर रहे हैं तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, चुनाव में प्रभाव ये डाल सकते हैं। अगर साफ और सीधी बात मैं भी बताता हूँ आपको, मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं एक छात्रों की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, मैं स्टूडेंट का लीडर हूँ। लेकिन जिन टीचरों ने मुझे पढ़ा लिखा के आज ये काबिल बनाया है कि मैं ये सवाल पूछ पा रहा हूँ सरकार से, इतना मैं बातें कर पा रहा हूँ, वो सब उसमें सारा क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स को। तो मैं अपने टीचरों के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। ठीक है? मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूँगा, जाऊँगा दिल्ली, जाऊँगा देहरादून, जाऊँगा जिस मिनिस्ट्री में मुझे, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाना पड़े, चाहे मुझे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, स्टेट का जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ जाके बात करनी पड़े, परमानेंट करने की बात इनको करूँगा। जब हमारा प्रोफेसर परमानेंट होगा तभी वो ईमानदारी से अपना काम कर पाएगा। और बड़े भाई, मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारे गेस्ट टीचर्स हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक ना, सारे बच्चों को पढ़ाने का काम उनका, असाइनमेंट जमा करना, पेपरों में उनकी ड्यूटी लगती है, सारे काम वो करते हैं, सारे काम। जो परमानेंट टीचर है, हमारे परमानेंट प्रोफेसर है, मैं सबको बुरा नहीं कहता हूँ, अच्छे भी हैं, कई अच्छे हैं कुछ, लेकिन ऐसे हैं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ परमानेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो सारा अपना काम गेस्ट फैकल्टीज में जो हमारे टीचर्स हैं उनसे करवाते हैं और अपना आराम करते हैं। साहब, मैं डरता नहीं हूँ कुछ कहने से, जो है सच, हमने ग्राउंड में जो चीज़ें देखी हैं उनको रख रहा हूँ आपके सामने। मेरी बातों से हर कॉलेज का बच्चा कनेक्ट कर सकता है, टीचर्स कनेक्ट कर सकते हैं, कर्मचारी भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अपना, ऑब्वियस सी बात है। सारा काम उनसे करवाते हैं और अपना जो है आराम करते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य, मेरा एक मुद्दा ये भी है कि मैं अपने टीचर्स को परमानेंट करने का, अपने कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम करूँगा, उनको उनका हक दिलाने का काम करूँगा। जैसे मैं छात्रों की लड़ाई लड़ूंगा, वैसे ही जिन टीचरों ने पढ़ा के मुझे आज इतना बड़ा करके इतना सक्षम बनाया है राजनीति करने के लिए, मैं उनकी लड़ाई भी लड़ने का बिल्कुल काम करूँगा। अब शिक्षा विभाग, इसी में मैं कनेक्ट करूंगा कि शिक्षा विभाग कहता है कि हम रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं होगी तो आखिर बच्चा पीएचडी कैसे करेगा? वो रिसर्च कैसे नहीं सकता? कराएगा कौन? जिस डिपार्टमेंट में कोई परमानेंट प्रोफेसर है नहीं तो उसमें पीएचडी करेगा कैसे? बताओ आप। सोशियोलॉजी में इनकेस आप सोचो, मानो एक एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी में कोई परमानेंट टीचर नहीं है, ठीक हो गया, परमानेंट प्रोफेसर नहीं है। अब मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक हो गया। अब मैं कल के दिन एमए सोशियोलॉजी करने के बाद मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ। अरे भैया, मैं जाऊँगा कहाँ पीएचडी करने? मुझे कौन कराएगा पीएचडी? मेरा कोई परमानेंट प्रोफेसर है ही नहीं, मैं किसके अंडर पीएचडी करूँगा? आप बताओ।
मेरा भविष्य तो मुझे अंधकार में दिख रहा है, मैं क्या किसी की लड़ाई लड़ूं? मैं पहले तो अपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि सोशलॉजी में प्रोफेसर लाऊं। गलत कह रहा हूं बड़े भाई? मैं कल के दिन, मैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा पसंद करता हूं सोशलॉजी सब्जेक्ट को। अब मैं उसमें पीएचडी करना चाहता हूं, मेरा एमए सेकंड ईयर हो जाता है इस बार, मैं उसके बाद उसमें पीएचडी करना चाहता हूं। मेरा एलएलबी में भी इंटरेस्ट है, वो भी मैं करूंगा आगे जाके, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं इन केस मेरा इंटरेस्ट पूरा ये बनता है पीएचडी करने के लिए, तो मैं करूंगा कैसे? मैं किसके अंडर पीएचडी करूंगा? कोई परमानेंट प्रोफेसर सोशलॉजी में है नहीं, तो ये लड़ाई है तो हमने लड़नी है। परमानेंट प्रोफेसर बनवाने हैं कॉलेज में, जो टीचर सालों से, इतने वर्षों से हमारे कॉलेज में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को परमानेंट करने का काम जो है हमारे द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और करा जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं लड़ाई लड़ूंगा तो पूरा प्रयास करूंगा कि ये लड़ाई को हम एक अंजाम देने का काम करेंगे। अगला मुद्दा, मेन मुद्दा अब है चुनाव तिथि। अगला आपका कदम क्या होगा अगर चुनाव तिथि घोषित नहीं होती है, अधिसूचना जारी नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए ऐसा है बड़े भाई, 27 तारीख की इनकी डेट है। अब दिन ही कितने बचे? देखो अब इसमें अपना पूरा प्लान बता दूंगा तो प्लान लीक हो जाएगा वैसे तो, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर चुनाव सरकार नहीं कराती है, मेरा साफ और सीधा मैसेज है आम जनता के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए। देखो अब जैसे कि मैं एक सीनियर हो चुका हूँ, अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पीछे और भी कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं जो अन्य पदों में तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी तो उनका विरोध करेगा नहीं, जैसे हम पिछले वर्षों में भी देख चुके हैं, वो तो विरोध करेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात आ जाती है कि जिम्मेदारी आ जाती है एनएसयूआई के ऊपर, हमारे ऊपर, जो कि हम करेंगे। सभी अपने जितने पदों में कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सबको साथ लेके एक सही रूप में, एक नियम के तहत, एक अच्छे मैनर में हम जो है, सीधे सीधे कहना चाहूँगा, अच्छे मैनर में हम आंदोलन का नया काम करेंगे, सरकार को रुकाने का, दबाने का काम करेंगे कि वो छात्र संघ चुनाव कराएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जिस प्रकार से हमने पिछले वर्ष भी आंदोलन करे हैं, उसी का एक एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा। मैं अब डायरेक्ट तो सब चीज़ कह नहीं सकता हूँ, उसका एक एडवांस वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल पिछले बार एक आग लगने वाली घटना हुई थी, एक स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगा ली थी, हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आग लगाना ये कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी हमें प्यारी है, इतना पढ़ लिख के भारत सरकार के पैसों से, उत्तराखंड सरकार के पैसों से पढ़ लिख के लोग के पाला इतना बड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपनी जान ले ले, अपने को आग लगा ले, आत्महत्या कर ले। ये मेरा कोई विचार नहीं है, ना मैं ऐसा किसी को करने दूंगा। मेरे अंडर जो रहेगा, भारत सरकार के पैसे से मैंने पढ़ाई करी है, मानते हो इस बात को? सरकारी पैसे से पढ़ रहा हूँ तो कल को देश के काम आऊँगा भाई। मैं सरकारी पैसों से पढ़ाई कर रखी है तो कल को देश से काम आऊँगा, देश हित में काम करूँगा, देश के विकास में अपना योगदान दूंगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी तो लेने वाला हूँ नहीं, इस टाइप की हरकतें हम करते भी नहीं है। जो पिछले बार जिसने करी थी उसका मैं समर्थन भी नहीं करता, हम उसका समर्थन करते ही नहीं है। बड़े भाई, छात्र आंदोलन सबने मिलकर एक साथ करा था। अब कोई उसमें से एक आदमी बीच में, जबकि वो हमारे साथी थे, इन केस वो लड़के को कुछ हो जाता, उस हमारे साथी को, एक साथी है हम कह सकते हैं उसको, हमारा उसको कुछ हो जाता, तो उसके साथ साथ हमको भी हमारे ऊपर मुकदमे होता है, हमें भी जेल जाना पड़ता, क्योंकि हम जो आंदोलन है मिलके सब साथ कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी करी है, धोखेबाजी करी है, मैं तो कहूँगा पूरे छात्र संगठनों के साथ, पूरे छात्र स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ उन्होंने धोखेबाजी करी है। उन्होंने आग लगाई, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। आत्महत्या ये सब चीज़ें तो हमारे लिए पाप है बड़े भाई, हम ऐसा काम करेंगे नहीं। हम हो सकता है कि दूसरे को दबाएं, प्रशासन सरकार को किसी प्रकार हम दबाने का काम करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस टाइप के गलत कदम, इस टाइप के गलत काम कभी भी एनएसयूआई के द्वारा, मेरे द्वारा और मेरे नीचे मेरे जो जूनियर्स अलग पोजीशन में जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं अपने साथ लेके चलूँगा और गाइड करूँगा कि ये सब चीज़ें नहीं करनी। और बिल्कुल ऐसा होगा भी, अच्छे मैनर में हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और बिल्कुल सरकार को झुकाने का, उनसे लड़ने का काम करेंगे। चलिए, ये मुद्दा था चुनाव का, पर हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, एक पहला मुद्दा कि यहाँ एडमिशन कम होना, बिल्कुल बच्चों की लगातार यहाँ कमी होना, क्योंकि अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट्स, अभी तक हम इस शोभन सिंह जीना में देख रहे हैं, बीसीए हमने देखा, बीबीए हमने देखा, परंतु एमसीए यहाँ नहीं आया अभी तक। हमें नहीं पता कि प्रोफेशनल कोर्सेज क्या क्या नहीं है, परंतु वोट परसेंटेज का हद से ज़्यादा गिर जाना एक छात्र राजनीति को वो भी कमजोर करता है। बिल्कुल, कि बिल्कुल, जितने बच्चे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उतना अच्छा अध्यक्ष हमको देखने को मिलेगा, उतनी अच्छी छात्र संघों को मिलेगी। तो वोट परसेंटेज आखिर क्यों गिर रहा है? बिल्कुल हमारे शासन के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा बिल्कुल एक षड्यंत्र, छात्र राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र। अगर चुनाव होते भी हैं, मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई, चुनाव अगर होते भी हैं, 27 तारीख को ये चुनाव करा रहे हैं, 27 के बाद जो है लगातार 2 तारीख तक छुट्टियां हैं हमारी, ठीक है?
और उससे पहले भी हमारे बीच बीच में आप देख ही रहे हैं छुट्टियां, नवरात्रि, श्राद्ध, ये छुट्टियां चल रही थी। कॉलेज में छुट्टियों का ही टाइम है, बच्चा अपने घर चले जाता है। ठीक है, ये सरकार, भाजपा सरकार, ये विश्वविद्यालय छात्र राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ही मतलब ख़त्म नहीं तो इतना कम उसका वोटिंग परसेंटेज करने का काम कर रही है। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो इतना अवेयर है ही नहीं कि उसको पता ही नहीं है व्हाट इज स्टूडेंट पॉलिटिक्स, क्या है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उसके तरफ से मजाक चल रहा है, वो सोच रहे हैं खाली आ रहे हैं, नेतागिरी चल रही है, ये वो चल देते हैं घर को। कैसे वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होगा? बच्चा अवेयर ही नहीं है वोट देने के लिए। पिछले साल आपने चुनाव नहीं कराया तो ऑब्वियस सी बात है पिछले साल का बच्चा भी अवेयर नहीं है वोट देने के लिए। सही बात। ना हमें प्रचार करने का टाइम देते, ना कुछ करने का टाइम दे रहे। हम अवेयर करे भी करे कैसे, हमें ही कंफर्म नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो हमें फिर भी मेरे तरफ से जाके बच्चों का, जितने बच्चों, लोकेश सुप्याल को ये ऐसा तो मेरे पास ऐसी शक्तियाँ तो है नहीं कि मैं हर बच्चे के सामने प्रेजेंट हो जाऊँ और उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए अवेयर करूँ। बिल्कुल मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़े मेरे तरफ से, मैं अवेयर करूंगा बच्चों को, मैं कोशिश कर भी रहा हूं। लेकिन सरकार की पूरी डेट ही ऐसी है बड़े भाई, डेट ही ऐसी है लेके आए हैं छुट्टियों के बीच की कि बच्चा घर चले जाएगा, ऑब्वियसली घर चले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इन्होंने खराब कर दिया ना, पिछले साल आग लगा दी एक ने, आपको बताया जैसे। बिल्कुल घर वाले बच्चे, घर वाले, उनके पेरेंट्स भी डरते हैं। बिल्कुल माहौल ही ऐसा है, टाइम भी गलत है चुनाव कराने का, सब चीज़ है। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। मैं तो साफ कह चुका हूँ, मैं वीसी साहब से भी ये कह चुका हूँ कि आपकी डेट ही गलत है, बिल्कुल डेट गलत है बड़े भाई, इनकी डेट गलत कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा चलो, मान लिया कि आपने 27 तारीख आप चेंज नहीं कर सकते, मान लिया। मैंने इनसे कहा भाई तुम बच्चों को सुविधा फ्री कर दो ट्रांसपोर्ट की, ताकि बच्चा अपने घर से आके यहाँ वोट दे पाए, चाहे वो कहीं हो, 27 तारीख को कहीं हो, वहाँ से आए और यहाँ अपना वोट दे दे। ये कहते ये तो इम्पॉसिबल है। अरे कैसा इम्पॉसिबल है यार बड़े भाई, आप बताओ। हमारे देश में वोट ही तो एक चीज़ है जिसका हमें अधिकार है, और सरकार इतना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करती है, वोट दो वोट दो वोट दो, हर दीवारों में लगा है वोट हमारा अधिकार है, वोट देना जरूरी है, सब चीज़ एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च नहीं कर सकते। अरे वोटिंग के दिन अगर आप ट्रांसपोर्ट फ्री कर दोगे तो बच्चा बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो एक अच्छा लीडर उभर के आएगा, कम वोटिंग में कमजोर नेता बनेगा। ऑब्वियस सी बात है बड़े भाई, जितने बच्चे वोट करेंगे हम उतने ज़्यादा बच्चों के नेता बनेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा बच्चों के हम लीडर बनेंगे। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वोट करे, उसके लिए हम अपने तरफ से अवेयर करने की बच्चों को पूरी कोशिश करेंगे। जितना बच्चा हमारे कांटेक्ट में, हम चाहेंगे कि बच्चा हमारे तरफ से, हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम एक अपना चलाएंगे उसके तहत अवेयर हो जाए और वोट देने आए। लेकिन सरकार के द्वारा तो साफ और सीधा है कि छात्र राजनीति को बिल्कुल ही ये खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल ही चोरी चक्कारी इन्होंने करने का इनका उद्देश्य है। छात्र राजनीति खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे टाइम पर चुनाव करा रहे हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है कम होना है। लेकिन हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों को अवेयर करें कि वो वोट देने आए, उनको वोट का अधिकार का महत्व बता रहे हैं, क्लास में जा के बता रहे हैं, बच्चों से पर्सनली मिल के बता रहे हैं। अब जितना मुझसे हो पाएगा, लोकेश सुप्याल से जितना हो पाएगा, NSUI से जितना हो पाएगा, हम उतना बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास, अभी पूरा फोकस इसी में है। अभी तो मैं अपने लिए वोट भी नहीं मांग रहा हूँ, अभी मेरा पूरा ध्यान ही इसी चीज़ में है बड़े भाई, कि बच्चे को मैं ये बता दूं कि वोट का क्या अधिकार, हमारा वोट का क्या इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो है इंपॉर्टेंस मैं बच्चों को समझाने का अभी काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा कॉर्नर को सुनने के लिए, लोकेश सुप्याल को सुनने के लिए। आप क्या राय देना चाहते हैं? लोकेश सुप्याल जो कि NSUI से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनकी बातों को आपने सुना, क्या आप इसमें राय देना चाहते हैं? जरूर हमारे चर्चा कॉर्नर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप आगे क्या प्रश्न इनसे पूछना चाहते हैं या अन्य किसी से भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके हर मुद्दे का, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठे हैं। ये चर्चा कॉर्नर की टीम आपके पास जरूर आएगी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए।